इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में आज फिर से एक और मैच हुआ। राउंड 17 का मैच 4 था। राउंड 17 का जो हुआ, आप कह सकते हैं कि इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अब तक की दो सबसे कमजोर टीमों के बीच में 7वें और 8वें नंबर की जो पायदान की टीम है नेपाल और यूएई, उन दोनों के बीच में आज फिर से मुकाबला हुआ। अभी 2-3 दिन पहले भी हुआ था उनके बीच में और बहुत लो स्कोरिंग गेम रहा वहां पर, वो भी नेपाल ने जीता था। और आज फिर नेपाल ने इस बार लो स्कोरिंग नहीं, इस बार हाई स्कोरिंग मैच जीता, लेकिन इस बार मैच जो है वो डाउन द वायर गया। आखिरी गेंद पर जाकर कहीं ना कहीं मैच का जो रिजल्ट है वो डिसाइड हुआ, क्योंकि अगर एक गेंद बची थी, 7 रन चाहिए थे जीतने के लिए और 6 रन चाहिए थे मैच को टाई करने के लिए, तो इसीलिए मैच आखिरी गेंद तक बना हुआ था। और लास्ट में थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह भी हो गया यूएई के प्लेयर्स अंपायर को लेकर, एक वाइड को लेकर, उसके बारे में बात आगे जरूर करेंगे। लेकिन ओवरऑल 6 रन से नेपाल ने यहाँ पर यूएई को मैच हराया और 2 पॉइंट कलेक्ट किए एट द एंड। 100 बातों की एक बात, वही 2 पॉइंट आपको चाहिए जो आपको आगे लेकर जाएगा, तो वो पॉइंट आ गए, बस बात खत्म हो गई। लेकिन इस प्रोसेस में चीजें कैसे हुई, क्या चीजें अच्छी रही, क्या चीजें बेहतर रही, यूएई कहां पर चूका, इस पूरे एनालिसिस में समझने की कोशिश करते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जितने भी आप हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें लगातार वीडियो हमारे सुनते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस बार अगर आप देखें तो नेपाल ने पहले टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। मैच भी थोड़ा बहुत बारिश का साया था, थोड़ा सा लेट भी शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद में बारिश हुई, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन शुरुआत यार नेपाल ने पहले बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी आज किस तरीके की देखने को मिली, डेफिनेटली आज कई सारे चेंजेस भी किए गए, खास करके दोनों ओपनर्स नहीं थे। कुशाल आसिफ की जगह पर अर्जुन कुमल और विनोद भंडारी ने यहाँ पर ओपनिंग की। बिल्कुल, और अर्जुन कुमल को डेब्यू आखिरकार मौका मिला। कांग्रेचुलेशंस आपको आपके डेब्यू के। बिल्कुल कांग्रेचुलेशन, और आपको मौका मिला यहाँ पर नेशनल टीम के लिए खेलने के लिए। जरूर यादगार बनाना तो जरूर चाहते होंगे, लेकिन बन नहीं पाए जी। थोड़े सस्ते में आउट होकर गए अर्जुन कुमल की। अगर हम बात करें, विनोद भंडारी उनके पार्टनर थे और कुछ एक आध अच्छे शॉट भी लगाए, लेकिन फंस गए, खुद ही फंसे। बहुत खराब शॉट था वो, जिस तरीके से। मैं एक चीज आपको इसमें जोड़ना चाहूंगा कि उसी जगह पर उनका पहला चौका भी गया, उसी जगह पर गया था। ये बॉलर ने पढ़ लिया था बहुत अच्छे से। जब उस बॉलर का अगला ओवर आया, उन्होंने वहां पर एक फील्डर ले लिया और अर्जुन ने वही चूक कर दी। अर्जुन जो है वो कट खेलने की कोशिश लगातार कर रहे थे, और अगर उसमें वो एक चीज देखना, फील्डिंग को देखना भूल गए कि वहां पर अब फील्डर है, मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता, और यही एक चूक उनसे हो गई। बहुत अर्ली है, पहला मैच है, बहुत बच्चे हैं, अभी उन्हें बहुत मैचेस और मिले तो जाकर वो धीरे धीरे बेहतर जरूर होंगे। लेकिन जो एक छोटी सी चूक हुई उनसे कि वो फील्डिंग प्लेसमेंट अगर देख लेते तो शायद वो वहां शॉट नहीं मारते और हमें एक और अच्छी इनिंग, हम मैं ये नहीं कह रहा शतक मार देते, कम से कम 40-45 की इनिंग हमें और शायद अच्छी देखने को मिल सकती थी। चलिए हम उसके बाद विनोद की बात करते हैं। बिल्कुल, विनोद भंडारी ने कुछ प्रेशर में जब आए तो हाई शॉट भी लगाए उन्होंने। कोई अच्छी इनिंग जरूर रही, कमबैक रहा काफी वक्त बाद टीम में। मेरे ख्याल से ओडीआई में 4 साल बाद आए। बिल्कुल, और कुछ हाफ सेंचुरी लगाई है आकर, तो एक अपने आप को एक स्टैम्प जरूर लगाया कि कुछ। और उनके कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। शुरुआत गए नहीं, विकेट देकर नहीं गए, लेकिन हाँ जिस तरीके से शॉट जरूर खेला, जो कि विकेट देकर गए थे, वो उठाकर हवा में मारने गए। ये सब तरीके विकेट देने के हैं, लिए नहीं गए हैं। अगर हम कहेंगे आपने दिए हैं, तो ये बल्लेबाजों का फॉल्ट है कि आप इस तरीके से, जो जैसे अर्जुन कुमल आउट हुए, आप विनोद भंडारी आउट हुए, तो आप विकेट देकर खराब शॉट पर देकर गए हैं। तो ये फॉल्ट और ये जिम्मेदारी आप बल्लेबाजों की है कि आप इन शॉटों से बचे। भीम शार्की की बात करें तो वो भी अगर आप देखिए, विकेट कीपर ने उनका कैच दिया, बॉल पड़कर हल्का सा बाहर निकला, वो बेहतरीन, अच्छी बॉल थी वो, और चकमा खाया भीम शार्की और एज लगा और विकेट कीपर ने उनका कैच लिया। बहुत खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं अगर हम भीम की बात करें। बिल्कुल, तलवार उनको भी लटक रही है, जल्दी इनिंग लानी पड़ेगी उन्हें, वरना तलवार उनको भी लटक रही है। एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा विनोद भंडारी के लिए, शॉट बहुत खराब शॉट खेलकर वो आउट हुए। और विनोद भंडारी के लिए क्या होता है कि विनोद भंडारी इतने ज्यादा इनएक्सपीरियंस नहीं। भले ही उनका वो ऐसे नहीं कि वो पहली बार डेब्यू कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, T20 आई भी, ओडीआई भी, डोमेस्टिक में भर के रन करते हैं वो, एनपीएल हो, पीएम कप हो, सब में खूब काफी अच्छे एक्सपीरियंस उनका है। उनकी एज भी अच्छी खासी है, एक्सपीरियंस भी अच्छी खासा है, तो कम से कम उन पे थोड़ा ही बनता है कि वो विकेट कहीं अपना थ्रो ना कर जाते तो और ज्यादा बेहतर होता। अब मैं आपने एक चीज और देखो, आपके सामने बताऊं कि सिग्नल्स में भी थोड़ा सा और उन्हें काम करना पड़ेगा। आज की जो आप इनिंग देख रहे हैं उनकी, विनोद भंडारी की अगर मैं बात करूं, 56 रन उन्होंने किए हैं 79 बॉलों में, यानी और उसमें उन्होंने 7 चौके लाए, यानी 7 चौके हो गए 28 रन, यानी 7 गेंदों में उन्होंने 28 रन बनाए।
क्योंकि 7 बाउंड्रीज मारी तो 7 गेंदों में 28 हो गए। उसके बाद अगर उन 7 गेंदों को हटा दे तो बचते हैं 72 बॉल, यानी उन्होंने बाकी 72 बॉलों में महज 28 रन बनाए। बिल्कुल 28 रन चौके से आ गए, बाकी बचे 28 रन। वो जो बाकी बचे 28 रन है उन्होंने 72 बॉलों में बनाए हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि उन्होंने बीच में कितनी डॉट बॉल्स खेली है, जिन्हें वो आराम से सिंगल्स निकाल कर इस स्कोर को वो 65-70 के आसपास लेकर जा सकते थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो 3-4 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं, फिर वो एक बाउंड्री के लिए ट्राई कर रहे हैं जिससे रन रेट थोड़ा सा शायद उनका बेटर हो जाए। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि उनका जो 70 का स्ट्राइक रेट है एज अ ओपनर ये थोड़ा जज नहीं रहा। इनिंग अच्छी आई है, इतने लंबे बाद वापसी की है, लेकिन ये जो चीजें उन्हें थोड़ी सी और बेहतर करनी होगी अगली इनिंग में, वही हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। एंड उसके बाद कंटिन्यू करिए। रोहित पटेल की इनिंग आज कोशिश कर रहे थे वो, बिल्कुल सही कहा आपने, कोशिश जरूर कर रहे थे और शॉर्ट बॉल में फंस गए। जी हाँ, अगर आप फाइन लेग की तरफ, पहली बार नहीं फंसे वो शॉर्ट बॉल, फाइन लेग की तरफ मारने गए, वो उस शॉट को पार नहीं कर सके। 39 रन अच्छा जा रहे थे, स्टार्ट मिला, लेकिन फिर से ट्रैप में फंसते हुए रोहित नजर। बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद आए दीपेंद्र सिंह हैरी, जबरदस्त रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, इसमें कोई दरार नहीं है। जिन्होंने हमारा एशियन फेसबुक पेज फॉलो किया हुआ है उन्हें पता होगा कि क्या क्या स्कोर्स वो चल रहे हैं, किस तरह की फॉर्म है और क्या क्या रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़े हैं। तो उस पेज को जाकर अभी के अभी फॉलो जरूर कर लीजिए। उस पेज का लिंक आपको हमारे कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, इस वीडियो में भी मिल जाएगा। 100 रन किए उन्होंने 94 गेंदों में और एक बेहतरीन इनिंग आई। 50 लगातार कर रहे थे वो पिछले कुछ इनिंगों से इंटरनेशनल क्रिकेट में। इस बार उस गाड़ी को वो 100 रन तक लेकर गए हैं। अगर हम बात करें, एक फैंटास्टिक इनिंग उनकी तरफ से यहाँ पर निकल कर आई। उसके बाद बात करें आरिफ शेख, ये भी एक है जो लगातार फ्लॉप रन नहीं कर रहे हैं। आरिफ शेख कहीं ना कहीं अब आपकी बारी आ चुकी है कि लगता है कि शायद आप पे अब घास गिरेगी। आप एक्शन में दिखते नहीं है मैच में, कि चाहे बॉलिंग से हो, बॉलिंग अगर कभी मिले, और बैटिंग से हो, खास करके बैटिंग से जो मौके आपको मिलते हैं, क्योंकि बैटिंग से आपको बहुत ज्यादा मौके मिलते हैं, क्योंकि नेपाल की बैटिंग जो है वो स्ट्रगल करती है, तो बल्लेबाजी के लिए काफी वक्त होता है। आज भी था, लेकिन आप फिर से फ्लॉप हुए। वहां पर गुलशन ने आकर एक बहुत अच्छी एंडिंग की। 38 गेंदों में 44 रन की उन्होंने एंडिंग की यूएई के खिलाफ। अमूमन हम गुलशन को चलते हुए देखते हैं। प्रीमियर कप में भी याद होगा 2023 में आपको, शायद एक ही मई था वो, या 2 मई था, खैर उन्होंने भी इनकी। और कुल मिलाकर इस सब के योगदान से टीम ने 289 रन बनाए। अगर हम बात करें अपने पूरे 50 ओवर की बल्लेबाजी में, ये 300 जो नहीं हुए उसके लिए, अगर आप ये सोच रहे होंगे ये 300 क्यों नहीं हुए, तो उसके पीछे सिर्फ एक रीजन है। आपको याद होगा अजय कुमार ने 49 का ओवर डाला था दीपेंद्र सिंह हैरी को, उसमें उन्होंने लगातार 4 डॉट बॉल दीपेंद्र सिंह हैरी को खिलाई थी। दीपेंद्र सिंह हैरी सारी ऑफ गेंदों को लेग में लपेटने की कोशिश कर रहे थे। आपको याद होगा मुस्तफिजुर रहमान का ओवर 2024 वर्ल्ड कप में दीपेंद्र को सेम वही डिलीवरीज थी, स्लोअर कटर का इस्तेमाल कर रहे थे, वो ऑफ की तरफ निकाल रहे थे और दीपेंद्र फिर उन्हीं बॉलों पे फंसते चले गए। वो 4 गेंदों में कुछ भी नहीं आया। वहां पर अगर आते 2 बाउंड्रीज भी आती तो आपको यहाँ पर 300 मिलता। 300 जो नहीं हुए वो 4 गेंदों की वजह से कहीं ना कहीं नहीं गए। एंड यूएई की बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, 290 रन खर्च कर डाले आज की डेट में। बिल्कुल और तो 2 ही बॉलर की अच्छी परफॉर्मेंस रही, हैदर अली और अजय कुमार की। अजय कुमार काफी अच्छा कर रहे हैं इस राउंड में, जबरदस्त कर रहे हैं, बहुत लगातार 3 मैचों में शानदार परफॉर्मेंस रही है। बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। जुनैद सिद्दीकी का थोड़ा सा और साथ की जरूरत है। बिल्कुल जिस तरीके के वो सीनियर बॉलर हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, उनसे उम्मीद की जा सकती है कि आप नेपाल भी कई बार आ चुके हैं, उनका आना हो चुका है, तो उस तरीके की परफॉर्मेंस आप दें, लीड करें, लेकिन नजर नहीं आ रहे जुनैद सिद्दीकी यहाँ पर। और साथ ही बॉलर्स का भी इतना अच्छा आउटिंग जा नहीं रहा है यूएई के लिए, सिरदर्द बनी हुई है बॉलिंग। और आज भी अगर हम देखें तो सिर्फ हैदर अली और अजय कुमार की ही इंप्रेस करने में कामयाब नजर आए। उसके अलावा कोई भी यूएई का बॉलर इतना खासा नजर आया नहीं है। और ज्यादा वर्क करने की जरूरत है इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में, वरना 8वें पोजीशन पर ही बने हुए रहेंगे आप बॉलिंग यूनिट के लिहाज से भी अगर हम देखें। बिल्कुल डल नजर बॉलिंग नजर आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और खुजैमा 3.5 ओवर में कहीं ना कहीं अपना पैर में चोट लगवा बैठे, उसके बाद वो बॉलिंग कराने भी नहीं आए, उन्होंने 20 रन देकर 1 विकेट निकाला था। उसके बाद जरा बात करते हैं चेज की। चेज में जो शुरुआत हुई वो तो बड़ी तेज हुई। अगर आप चेज में शुरुआत देखेंगे, एक तेज तरह शुरुआत दिलाई आर्यांश और अदीप ने। अगर मैं बात करूं 3-4 ओवर में अच्छे खासे उन्होंने 100 रन लगा दिए और उसके बाद तुरंत बारिश ने आकर ब्रेक लगा दिया। वो विकेट भी गिरा, एक विकेट जैसे ही गिरा उन दोनों की पार्टनरशिप टूटी, तुरंत बारिश आ गई और उसके बाद लगभग 1-1.25 घंटे बाद जो है मैच शुरू हुआ और यूएई को स्कोर मिला। अब आपको 38 ओवर में 255 रन बनाने थे, ये भी एक बहुत बड़ा टोटल था। ओवर्स काफी कम हो गए थे, रन काफी कम कटे थे, तो 38 ओवर में 255 का टारगेट था। उसके बाद बल्लेबाजी यूएई की किस तरह से रही? नहीं बिल्कुल, अगर हम देखिए आर्यांश शर्मा और मोहम्मद शहजाद ये कोशिश जरूर कर रहे थे, अच्छा जा रहे थे, थोड़ा सा रन रेट को भी चेक करके चल रहे थे, लेकिन आर्यांश शर्मा फिर आउट हुए। संदीप रामचाने की बॉल पर उठाकर मारने गए, ललित राजवंशी ने उनका कैच पकड़ा और
और फिर वहीं पर मोहम्मद शहजाद फिर सादा तो हरप्रीत नहीं जी है, हाँ। पार्टनरशिप कर मैच में वापस लेकर आई हुई। बिल्कुल 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 कोशिश कर रहे थे ये ऊपर के बल्लेबाज ही कि जितना ज्यादा हो सके हम ट्राई करें, और जा भी रहे थे अच्छा, लेकिन जब विकेट गिरते चले गए थोड़े, यहाँ पर अगर हम देखें मोहम्मद शहजाद आउट हुए पहले 65 रन पर, फिर अगर हम देखेंगे हरप्रीत आउट हुए 41 रनों पर। स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर था इन प्लेयर्स का, जिस तरीके से शुरुआत में जरूरत थी, लेकिन जब नीचे वाले बल्लेबाज के ऊपर आई है, जैसे मोहम्मद वसीम का जो पोजीशन और अर्शदीप नाथ, जी हाँ अर्शदीप नाथ की अगर हम बात करें, यूएई के लिए ये यही चेस वजह है। कंप्लीट नहीं हुआ। ये दो सबसे बड़े रीजन है, मोहम्मद वसीम और अर्शदीप नाथ। मोहम्मद वसीम पे आप 60-65% ब्लेम डाल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि जब बिल्कुल, मोहम्मद जी वसीम आए थे वो मैच एक तरह से T20 मुकाबला बन गया था जब वो आए थे, और ओडीआई में वो अच्छे, लेकिन T20 में वो अपने माइंड को सेट कर लेते थे, कर पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बहुत ही खराब इनिंग रही और कुछ भी टीम के लिए जोड़ नहीं पाए और चलते बने हैं। बिल्कुल सही कहा है आपने। और अगर हम इस पे नजर डालें दोबारा, तो साफ दिखेगा हमें जिस तरीके से मोहम्मद वसीम गए, मोहम्मद सोहेब भी जी हाँ। चले गए, नाथ संदीप ने उनको बोल्ड मारा, बिल्कुल। उसके बाद चीजें मुश्किल होती हुई नजर आई, लेकिन बिल्कुल। यहाँ पर तनवीर आए और अर्शदीप नाथ तो थे ही, लेकिन तनवीर ने जिस तरीके की इनिंग जान डाल दिया है यूएई के सच में, चेस के लिए। वाकई में मैच में फुल कैसे कहते हैं ना कि एक जबरदस्त मैच देखने को मिल गया, वो उसका पूरा क्रेडिट जो है वो तनवीर को बिल्कुल वन डे अकेले इन पर जाता है तनवीर पर। जितना ज्यादा ये कोशिश कर रहे थे, अपने ज्यादा फिट नहीं थे तब भी इन्होंने कोशिश की, काबिले तारीफ थी, लेकिन टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे। जी हाँ कोशिश जरूर की, बहुत कोशिश की, अर्शदीप नाथ की तरफ से थोड़ा साथ मिला। बिल्कुल है, 32 गेंदों में 36 रन है। बताइए आप, बहुत गेंदें लेनी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको चेस में आपको टारगेट जब सामने हो तब आपको अपने हिसाब से बहुत तेजी से बदलना होता है, जो कि अर्शदीप नाथ, मोहम्मद वसीम जैसे बल्लेबाज फेल नजर आए आज के डे में अगर हम बात करें, और यूएई को हार का सामना करना पड़ा। तनवीर ने बहुत लाजवाब कोशिश की पर जीत नहीं। बिल्कुल सही कहा, वेल डन तनवीर, बेहतरीन इनिंग आई है ये, ब्रेव फाइट थी, 26 गेंद में 49, यहाँ तक कि वो आउट भी बाउंड्री पे हुए। जी हाँ, जी। 2-3 कदम पहले दीपेंद्र सिंह यारी ने उनका कहीं ना कहीं कैच पकड़ा, तो बहुत बेहतरीन इनिंग की तरफ से आई, लेकिन एट द एंड टीम को जीत नहीं मिली। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी बेहतरीन हो, 2 पॉइंट वो लोग अपनी टीम के लिए नहीं लेंगे। टूर्नामेंट चल रहा है, यहाँ पॉइंट बहुत मैटर करते हैं, वो 2 पॉइंट नेपाल ले गया। आपकी बेहतरीन इनिंग के बावजूद भी आप 2 पॉइंट्स नहीं कलेक्ट कर पाए अपनी टीम के लिए, ये आपके लिए अनफॉर्चुनेट रहेगा। एंड बॉलिंग की यहाँ पर बात करते हैं, स्कोर जो है काफी बेहतरीन था बॉलर्स के सामने, और शुरुआत में थोड़ी तेज शुरुआत यूएई को मिली, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छी वापसी की, विकेट एक गिराए। संदीप और सोमपाल ने बार बार आकर बीच में इस चेज में ब्रेक लगा कर नेपाल के लिए चीजें आसान की। वाकई में इन दोनों बॉलर्स ने जिस तरीके से बॉलिंग कराई है, वरना बहुत मुश्किल होती इसको डिफेंड करने में। और संदीप का एक और जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा इस राउंड में, वो बैक टू बैक लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और सोमपाल कामी ने भी बहुत शानदार बॉलिंग कराई है आज भी, अच्छी बहुत बेहतरीन बॉलिंग रही। नंदन यादव थोड़े खर्चीले जरूर साबित हुए, लेकिन लास्ट के डेथ फेस में आकर उन्होंने भी अपने आप पर कंट्रोल किया और कुछ नपी तुली बॉलिंग, खास करके लास्ट के 2 बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग कराई और अपने आप को एक सेफ जोन में पाया और टीम को जीत भी दिलाई। लेकिन सोमपाल संदीप ने एक्सीलेंट बॉलिंग कराई है, जब विकेट्स की जरूरत थी, पार्टनरशिप को तोड़ना था, वहां ठीक टाइम पर आकर तोड़ा। थोड़ा इधर से लेट हो जाते तो मामला नेपाल के लिए गड़बड़ा जाता, लेकिन सही वक्त सही जगह पर सही बॉल से इन बॉलर्स ने अपनी टीम को जीत दिलाई और टारगेट को डिफेंड करने में कामयाब। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है संदीप लामिछाने और सोमपाल कामी ने। क्रूशियल वक्त पर आकर, जब विकेट जरूरत था, पार्टनरशिप को तोड़ना था, तब आकर इन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ा और टीम के लिए मैच जीत गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नंदन यादव ने 7 ओवर में 62 रन खर्च कर डाले थे, यानी अगर ऊपर के बल्लेबाज और ज्यादा रहते तो शायद ये मैच में ही अपने पास लेकर जा सकता था, लेकिन संदीप और सोमपाल ने बहुत बेहतरीन काम कर विकेट सही वक्त पर कहीं ना कहीं निकाला। उसी के साथ टीम जो है वो 6 रन से जीते में कामयाब रही और 2 पॉइंट्स भी उन्होंने कलेक्ट कर लिए। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज पे जाकर अभी के अभी फॉलो करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल।